नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेटा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 5 से 6 क्लास आपको यहाँ पर साइंस के करवा दिए हैं दोस्तों। बस ये आपका लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको दोस्तों बहुविकल्पीय, वन लाइनर, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट तो कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास के बाद अब टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार रहिए। यहाँ पे हम हर हेडिंग को और हर टॉपिक को दोस्तों पूरी व्याख्या सहित आपको हम समझाने वाले हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम भी चाहते हैं कि आपका 1 या 2 नंबर से आपका साइंस में फेल लिख के आ जाए। ओके दोस्तों, तो आपको फेल नहीं होना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितने आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हमने 4 से 5 क्लास तो करवा दिए हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए आप लोग। ठीक, आज यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त, यानी रक्त की संरचना दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रक्त, ठीक है, रक्त जीव, जंतु, मनुष्य, हर प्राणियों में आपको रक्त देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा सा रक्त के बारे में। रक्त दोस्तों एक कोमल, तरल एवं संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, बस कि दोस्तों हम यहाँ पे ठीक है जो बोल रहे हैं आपको सुनना है प्लस लिखना है। ठीक है, रक्त आपका एक कोमल, तरल और संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। ठीक है, यह शरीर का 8% भाग होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर का दोस्तों 8% भाग होता है। रक्त का रंग लाल, श्वेत, नमकीन दोस्तों। ठीक है, जो रक्त होता है वह आपका नमकीन होता है। यह उसकी जो स्वाद होती है रक्त की, वह होती है आपकी नमकीन। तो हमारे बॉडी में रक्त का 8% भाग होता है। यह आपका लाल रंग का होता है। इसका जो दोस्तों स्वाद है वह होगा आपका नमकीन। ओके दोस्तों, ये एक अपेक्षित घनत्व 0.05 से 1.06 होता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि दोस्तों रक्त का पीएच मान, ठीक है, आपको जाएगा रक्त का पीएच मान 7.3, ठीक है, 7.3 से 7.5, ठीक है, 7.3 से आपको जाएगा 7.5। और दोस्तों एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चंस कि एक व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है। आपको जाएगा 4 से 5 लीटर दोस्तों रक्त पाया जाता है एक व्यक्ति मनुष्य के शरीर में। दोस्तों अब यहाँ पे हम एक पॉइंट आपको और लिखा रहे हैं। वह पॉइंट आपका क्या है कि रुधिर का लगभग, ठीक है दोस्तों, लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बनता है। ठीक है दोस्तों, रुधिर कणिकाओं से बनता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। ओके दोस्तों, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपके, लाल रुधिर कणिकाएं, आप यहाँ पे लिखिए नंबर 1, लिखिए यहाँ पर नंबर 1 लाल रुधिर कणिकाएं। ओके दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं। और नेक्स्ट आपको जाएगा श्वेत। ओके दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा नंबर 3 रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको जाएगा रुधिर प्लेटलेट्स। ओके दोस्तों, आपको जाएगा रुधिर प्लेटलेट्स। आप लोग एक बार फिर सुनिए, एक बार जो आपके रक्त के टाइप होते हैं वो जाएंगे आपके 3 टाइप से। कितने, आपने हो जाएंगे 3 टाइप से, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट करिए, रक्त प्लाज्मा
लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और रक्त प्लेटलेट्स। ओके दोस्तों, ये भी आप 4 पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं, रक्त प्लाज्मा की। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 3 टाइप के यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने आपको बताया था यहाँ पे आपके 3 टाइप लिखे हुए दिख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। दोस्तों अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं रक्त प्लाज्मा की। चलिए अब आप लिखिए हेडिंग रक्त प्लाज्मा दोस्तों, ठीक है। यह रक्त का हल्का पीला तरल भाग होता है। इसमें लाल सफ़ेद रक्त कण एवं प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। यह रुधिर का 50 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 91 दोस्तों, 91 से 92%, ठीक है। प्लाज्मा में 91 से 92% आपका क्या होता है, जल, ठीक है। आपका होता है जल दोस्तों। उसमें आपको हो जाएगा 7% प्रोटीन, ठीक। आपको हो जाएगा 7% प्रोटीन। आपका 0.9% आपका हो जाएगा अकार्बनिक, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा आपका अकार्बनिक। और बच्चा आपका 0.1 आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। आपका हो जाएगा ग्लूकोज। हम बोल रहे हैं, आप लोग फिर से एक बार लिख लीजिए। हम यहाँ आपको बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। रक्त प्लाज्मा में आपका 91 से 92 तक जल होता है। आपका हो जाएगा 7% प्रोटीन, 0.9% आपका हो जाएगा अकार्बनिक घटक और 0.1 आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ओके दोस्तों, यानी आपके रक्त प्लाज्मा में जल, प्रोटीन, अकार्बनिक घटक और ग्लूकोज, ये सब चीज़ें आपके रक्त में पाई जाती हैं दोस्तों। प्लाज्मा में प्रत्येक रूप में मुख्य 3 टाइप होते हैं, ठीक है। अगर मान लो पूछ ले आपसे कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से कितने टाइप होते हैं, तो आपको लिखना है कि इसके 3 टाइप होते हैं। ओके दोस्तों, इसके आपको जाएंगे 3 टाइप। कितने आपको जाएंगे, ठीक है, 3 टाइप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं लाल रक्त कण की दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अलग अलग आ जाएंगे दोस्तों। ये कण अत्यंत चमकीले होते हैं। वाह दोस्तों, क्या बात है, सबसे अच्छा, ये रक्त के आपके सबसे चमकीले होते हैं, यानी ये चमकते भी हैं दोस्तों, लेकिन हम सबको दिखता नहीं है। दिखता कब है, जब हमारे हाथ पैर से खून निकलना शुरू होता है, तब हमको हमारे जो रक्त हैं वह चमकते हुए लाल लाल दिखाई देते हैं। ओके, तो एक स्वच्छ मनुष्य में 1 घन मिलीमीटर रक्त में 55 लाख तथा एक स्वस्थ स्त्री में 1 मिलीमीटर रक्त 45 से 50 लाख कण होते हैं। ये दोस्तों जो हमारे लाल रक्त, ठीक है, जो हमारे लाल रक्त हैं, पुरुषों में आपको 55 लाख, ठीक है, पुरुषों में आपको 55 लाख, कितना, यहाँ आप लिख लीजिए कि पुरुषों में 55 लाख, पुरुषों में आपका 55 लाख, उसके बाद स्त्री में आपको 45 से 50 लाख कण देखने को मिलेंगे, ठीक है, कण देखने को आपको मिल जाएंगे। इन्हें हीमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो हमारे रक्त का लाल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन। आप लोग लिख लीजिए हीमोग्लोबिन दोस्तों, ठीक है। जो हमारे बॉडी का लाल होने का रीजन है वह है आपका हीमोग्लोबिन दोस्तों, ठीक है। इसी की वजह से हमारे रक्त लाल होते हैं, इसी का रक्त लाल दिखाई देते हैं, नहीं तो ये कुछ और दिखते। अब नेक्स्ट आपका है श्वेत कण दोस्तों, अगर आपका श्वेत कण सबसे अच्छा है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है बाहर से आए हुए जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ना और उनको बाहर निकालना। तो यहाँ हम बात करते हैं श्वेत कण के बारे में। श्वेत कण, अब यहाँ पे आप लिखिए कि यह लाल कणों से बड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे लाल कणों से बड़े होते हैं। इसका तथा रंग रहित होता है, यानी इसके भी कोई रंग होते हैं। इनमें एक अथवा एक से अधिक केंद्र होते हैं।
अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि किस रक्त में, ठीक है, किस रक्त में एक अथवा एक से अधिक केंद्रक होते हैं, तो आपको जाएगा श्वेत रक्त यानी सफ़ेद रक्त, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि एक से अधिक केंद्र किस में होते हैं, आपको जाएगा श्वेत रक्त। अब यहाँ पे एक बात आप लोग और देख लीजिए, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण किससे होता है, बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण किससे होता है, वह हो जाएगा आपका प्लीहा, ठीक है दोस्तों, प्लीहा, ठीक। तो किस में होता है, आपको जाएगा प्लीहा में होता है, ठीक है। रक्त में लाल कणों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम होती है। मनुष्य में 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। देखिए दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक टॉपिक और मैं दे रहा हूँ कि श्वेत रक्त कणिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। आपको जाएंगी 2 प्रकार की। कितनी, आपको जाएंगी 2 प्रकार की। अब यहाँ नेक्स्ट है आपका रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक, जो हमें बताना चाहिए, हम बस केवल आपको उतना ही बताएंगे। ये नहीं कि मैं आपको हर चीज़ पढ़ा दूं और उसमें से आए कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग ना पढ़िए, आप लोग उतना पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आ सके। अब यहाँ है आपका रक्त प्लेटलेट्स। रक्त में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी पदार्थ पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं रक्त प्लेटलेट्स। यह 1 घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या कितनी होती है, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 तक होती हैं। बस दोस्तों आपसे रक्त प्लेटलेट्स से और कुछ नहीं आएगा, बस केवल आपको इतना ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं रक्त के कार्य एवं महत्व, यानी जो हमारे बॉडी में रक्त हैं उनका क्या क्या कार्य है, वह हमारे बॉडी में किस लिए हैं, ठीक है, वह हमारे बॉडी में किस लिए हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 से 5 पॉइंट दिख रहे होंगे दोस्तों, वह गजब, यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिख रहे हैं। अगर मान लो आपके एग्जाम में टाइम कम है तो आप 4 से 5 पॉइंट भी लिख दोगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लो आपके पास टाइम अधिक है तो आप 7 से 8 पॉइंट भी लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार खींच सकते हो, 1 मिनट, चलिए दोस्तों, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। जो आपके रक्त हैं वे आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है दोस्तों, भोज्य पदार्थों का वितरण, ठीक, यहाँ पे आप हो जाएगा, ठीक है, वितरण, ये आपका गलत है, यहाँ पे हो जाएगा आपका वितरण यानी बांटना, दोस्तों, एक स्थान से और कई स्थानों तक बांटना। गंदे पदार्थों का त्याग करना, ठीक, यहाँ पे आपके ताप, हार्मोन्स, स्नात्मक और कोशिकाओं का पुनः निर्माण भी, ये सब आपके रक्त से होता है और किसी चीज़ से आपका नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका है रक्त का जमना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक ऐसी कमी होती है जो आपका रक्त नहीं जमता है। बताइए किस कमी के कारण आपका रक्त नहीं जमेगा, यानी किस विटामिन की कमी से आपका रक्त नहीं जमेगा, आप लोग मुझे बताओगे दोस्तों, ठीक है। बताइए अगर आपके बॉडी में ऐसी कौन सी कमी हो जाए कि आपका रक्त जमे ही ना आए। अगर ठीक है मान लो आपके कहीं हाथ पैर कट जाएंगे तो वहाँ से आपके लगातार खून निकलते रहेंगे, वहाँ से लगातार आपका रक्त निकलता रहेगा और आपका रक्त जमेगा नहीं और आप कुछ घंटों में मर जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका होता है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की कमी अगर आपकी बॉडी में है तो आपका रक्त जमेगा नहीं, लगातार रक्त आपका बॉडी से बाहर निकलता रहेगा और कुछ घंटों बाद आपका मृत्यु हो जाएगा दोस्तों। इसलिए विटामिन के कैल्शियम का होना बहुत ही तो आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। आपके विटामिन के और कैल्शियम से आपका रक्त जमता है। उसके बाद लाल श्वेत रक्त के कारण भी जमता है, रक्त प्लेटलेट्स के कारण भी आपका बॉडी जमता है। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके 3 से 4 पॉइंट। अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं धमनी की दोस्तों, धमनी और शिरा, ठीक, धमनी और शिरा आपके 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं धमनी के।
या मांसपेशी की मोटी तह से बनी हुई लचीली रबड़ जैसी एक नली होती है। ये नालियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर की ओर ले आती हैं। यानी जो दोस्तों धमनी का कार्य है वह हमारे बॉडी में जो शुद्ध रक्त होते हैं वह हमारे शरीर के अंदर पहुंचाती हैं। दोस्तों ये होते हैं 3 टाइप के। पहला हो जाएगा आपका बाहरी परत, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बाहरी परत। और दूसरा हो जाएगा आपका बीच की परत। ओके दोस्तों, बीच की परत है हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट तो कर लीजिए। तीसरा आपका है भीतरी परत, ठीक है, बाहरी, बीच और भीतर। ये हैं आपके धमनी के 3 तह, ठीक है दोस्तों। इसके 3 तह होते हैं। अगर पूछ लिया आपसे कि धमनी के कितने तह होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आपको लिखना है कि देखिए तह या फिर दीवार, ठीक है, आपका दीवार या फिर तह दोनों एक ही है। आप उसको तह बोलो या फिर बोलो दीवार, सब एक ही है। बाहरी, बीच और भीतरी, ये हैं आपके 3। अब यहाँ हम बात करते हैं सिराएँ। दोस्तों नेक्स्ट है आपका सिराएँ। सिराओं में बैंगनी रंग का खून होता है। वह गजब दोस्तों। अगर देखिए पूछ लिया आपसे कि किस में बैंगनी रंग का, लिखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अब जाएगा आपका बैंगनी रंग का खून किस में होता है, आपको जाएगा सिराएँ, ठीक है। आपके सिराएँ में ही आपकी रक्त होती हैं, कुछ अलग टाइप की होती हैं आपकी बैंगनी रंग। दोस्तों जो अशुद्ध होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो होते हैं आपके अशुद्ध वो होते हैं आपके बैंगनी रंग। अगर आपसे पूछ ले कि आपके अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है, जो आपके अशुद्ध रक्त हैं उसका रंग कैसा होता है, तो आप लिखोगे बैंगनी, ठीक है दोस्तों। सिराएँ भी धमनी की भांति तहों पर बनी होती हैं, किंतु ये उतनी लचीली नहीं होती हैं। ओके दोस्तों, इनकी दीवार धमनी की दीवार की अपेक्षा पतली होती हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आपके धमनी और सिराओं में कितना अंतर है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम बात करते हैं कोशिकाओं की दोस्तों, ठीक है। धमनियाँ जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं छोटी शाखाओं में विभक्त होती जाती हैं, यहाँ तक कि इनकी सूक्ष्म शाखाओं के रूप में बढ़ जाती हैं, जो बाल के समान महीनों तक होती हैं। इन महीन रक्त कणिकाओं की कोशिकाएं होती हैं। ये अन्य महीन रक्त कोशिकाएं संपूर्ण शरीर में जल की भांति होती हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब आपको बस केवल सुनना है और जो आपको लिखना है क्या, जो हम आपको लिखवाएंगे, आपको लिखना है कि कोशिकाएं, ओके। तो एक कोशिकाओं में प्रायः एक कोशिका का व्यास, सही दोस्तों, ठीक। अगर पूछे आपका कि एक कोशिका का व्यास कितना होता है, ठीक है, एक कोशिका का व्यास कितना होता है, वह हो जाएगा आपका 1/1200, ठीक है, 1200 सेंटीमीटर, ठीक, 1/1200 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका एक कोशिकाओं का व्यास। इसकी दीवार एक परत की होती है। अगर पूछ ले कि कोशिकाओं की दीवार कितनी परत की होती है, तो हो जाएगा आपका एक परत की होती है। यह परत इनकी इतनी पतली होती हैं कि इससे छनकर रक्त बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। जो आपकी कोशिकाएं हैं उसकी दीवार बहुत ही पतली होती है और इससे रक्त छनकर बाहर निकल जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। अब यहाँ हम बात करते हैं रक्त के वर्ग, कितने कितने आपके वर्ग होते हैं। आपको जाएगा ए बी और ओ, ओके दोस्तों। ये हो गए आपके रक्त के 4 प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि कौन कौन से वर्ग किस किस वर्ग को अपना रक्त दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका रक्त वर्ग नंबर 1, ठीक है, यानी जो आपका ए है, ए आपका ए और बी को दे सकता है, ठीक है। वह आपका जो ए है ए को दे सकता है दोस्तों, ठीक है, और बी ए को भी दे सकता है। और जो आपका बी है बी को दे सकता है, ठीक है, और बी ए से
ले पाएगा। जो आपका ए बी है वह केवल आपको ए बी को देगा, लेकिन वह किसी से नहीं लेगा। और जो आपका ओ है वह ओ दोस्तों ठीक है ए बी से लेगा, ठीक, ए बी को देगा और बस केवल आपको ओ से ही ले पाएगा। तो अलग अलग रक्त के अलग अलग समूह होते हैं और दोस्तों इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं रक्त बैंक। क्या? रक्त बैंक दोस्तों ठीक है, जो आप रक्त देते हो उसका देखभाल कहाँ होता है, ठीक, उसका होता है देखभाल आपका रक्त बैंक दोस्तों। जो आपके रक्त होते हैं दोस्तों उसको 4.5 सेल्सियस यानी 40 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 40 फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध यानी कि दोस्तों उसमें वायु ना जाए बोतलों में 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया आपसे कि रक्त को कितने फ़ारेनहाइट या कितने सेल्सियस तक रखा जाता है तो आपको जाएगा 0.5 सेल्सियस या 40 फ़ारेनहाइट। तो 40 फ़ारेनहाइट तक हम लोग रक्त को 30 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रक्त के आदान प्रदान एवं सावधानियाँ। जब हम लोग किसी मरीज़ को रक्त देते हैं, ठीक है, या फिर अगर किसी का रक्त हमारे ऊपर चढ़ता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। रक्त के आदान प्रदान में सदैव डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र तथा 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति का रक्तदान नहीं किया जाता है। रक्त के आदान प्रदान से सदैव पंजीकृत ब्लड बैंकों तथा मान्यता प्राप्त अस्पताल से ही करना चाहिए। और रक्त के आदान प्रदान में रक्त वर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर किसी अलग वर्ग के रक्त को किसी अलग वर्ग का रक्त अगर चढ़ जाएगा दोस्तों तो कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपका है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, अगर आपको ए या बी ब्लड ग्रुप चढ़ जाएगा तो आपका कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों जब भी आप रक्त दान करें तो आप कोई भी दवाइयाँ ना खाएं, ठीक है, और आप किसी भी बीमारी में ना हो, ठीक है दोस्तों। आपको मलेरिया, HIV, SCV ऐसे बीमारी आपको ना हो, नहीं तो फिर जो आपका रक्त किसी और को जाएगा वह भी रोग में आ जाएगा और ठीक वह भी मर सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं थैलेसीमिया, ठीक है दोस्तों, थैलेसीमिया। अभी आपका थैलेसीमिया क्या होता है दोस्तों? थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता के आनुवांशिक रूप से मिलता है। यह एक रक्त रोग होता है। बस केवल आपको इतना लिखना है कि जो ये थैलेसीमिया दोस्तों, ठीक है, यह एक आनुवांशिक रोग होता है दोस्तों। यह क्वेश्चंस कभी भी आज तक नहीं आया, ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस कभी भी आज तक पूछा ही नहीं गया। और बस केवल हमने आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक आनुवांशिक होता है, माता पिता से यह बच्चों तक पहुँचता है दोस्तों। यह एक रक्त रोग होता है, ठीक है दोस्तों। यह रोग माता पिता के रक्त में होता है और यह रोग बच्चों तक पहुंचता है रक्त के द्वारा। और ये दूसरा क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं हीमोफीलिया। नेक्स्ट आपका है हीमोफीलिया दोस्तों। ये आपका जो हीमोफीलिया है ये भी आपका एक प्रकार का आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक दोस्तों, ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं अगर इनका इलाज टाइम से ना किया गया तो। और ये भी आपका एक रक्त से होता है दोस्तों, ठीक है, जो समान रूप से पुरुषों में होता है और औरतों के द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिससे शरीर से बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा सिद्ध होता है। अगर दोस्तों मान लो कहीं पर भी आपको चोट लग गई तो आपका रक्त लगातार बहेगा और इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बस दोस्तों
कुछ ही दिनों में आपका साइंस का टेस्ट है स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम आपको वन लाइनर बहुविकल्प सब कुछ कराने वाले हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।